गैस सिलेंडर में आगजनी से गृहस्थी का सामान हुआ स्वाहा। चम्बल सागर कॉलोनी निवासी लेंसिस उद्योग का ठेका श्रमिक सुरेश पिता रामचंद्र के मकान में बुधवार की सुबह गृहिणी नाश्ता बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। आगजनी को बढ़ते देख परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर आ गए और हल्ला मचाने लगे। युवक साजिद और मुकेश ने आगजनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। नगर पालिका के फायरमैन सुरेंद्र यादव, मनोज बेंडवाल ने मौके पर पहुंचकर आगजनी को नियंत्रित किया। आगजनी में गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने पटवारी विश्वेश्वर शर्मा को मौके पर भेजा। पटवारी शर्मा ने मामला गैस एजेंसी संबंधित बताकर इतिश्री कर ली। पीड़ित सुरेश जब नागदा गैस एजेंसी पर पहुंचा तो कर्मचारी ने कहा, निर्धारित राशि जमा करवाकर दूसरा सिलेंडर ले जाओ। कहाँ दिल में आग लगी कि मकान में आग लगी? नहीं साहब, सिलेंडर में आग लगी। अच्छा, न दिल में लगी न मकान में लगी, बड़े उसमें आग लगी। हाँ। क्या कर्म हुआ यहाँ पर? अभी हमारे पास फायर स्टेशन पे सूचना मिली कि टंकी में बोले आग लग गई है। तो टंकी की स्थिति दयनीय फूटने जैसी। तत्काल फायर ब्रिगेड स्टार्ट कर मनोज ड्राइवर ने और मेरे साथ एक और हेल्पर को लेकर आया। तत्काल आग को बुझाया, सिलेंडर की और टंकी को बाहर निकाला। कितने सिलेंडर रखे हुए थे वहाँ पे? 2 सिलेंडर रखे हुए थे। हाँ। एक में आग लग रही थी और एक पास में पड़ा हुआ था भरा हुआ। थैंक यू। यहाँ पे अभी हमने जैसे मोहल्ले में देखा कि काफ़ी बच्चे और काफ़ी लेडीज़ वगैरह चिल्लाउट की आवाज़ सुनी और जो घर मालिक है उनकी साड़ी वगैरह जली और काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ है। तो दौड़ते हुए साजिद खान के घर के सामने आके खड़े हुए और चिल्लाए। उसके बाद फिर सारा मोहल्ला एकत्रित हुआ। फिर पता चला कि गैस की टंकी में कुछ लीकेज होने के कारण ये आग का पूरा मामला सामने आया। और उसमें फिर देखा मैंने ऊपर जाकर कि गैस की टंकी के ऊपर आटा की वगैरह टंकी रखी और काफ़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जिससे अपन गीला कपड़ा करके उसको बुझाने के लिए कोशिश भी करने लगे, पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो टंकी ऐसी कॉर्नर पे रखी हुई थी कि जिसके कारण अपन उसको आग बुझाने में असमर्थ रहे। उसमें फिर इसमें अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और उस चीज़ को काबू पाया गया और उसको पूरा सब चीज़ों को टीम ने इन्होंने उस चीज़ को अच्छे से करा और अभी सब चीज़ सुरक्षित है और सारा मोहल्ला सुरक्षित है। सामने एक अग्निकांड हुआ है, क्या है पूरा मामला? टंकी के उसमें टंकी में आग लग गई है। किसके मकान में आग लगी? किसका? मुकेश का है सर, सुरेश का मकान है। मैं अभी हाल तो गया यहाँ से। हाल ही गया यहाँ से। आटा नहीं लिया है। वो कहाँ भाभी? वो बिस्तर उठा लो, गीले हो गए हैं। टंकी बाहर निकाल दी। बोला उज्जैन तो बोल रहा हूँ। मैंने कहा आवेश किराना के पास में आ जाओ जल्दी से। चंबल नदी के तट पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी के साथ बीती रात 2 युवकों ने मारपीट की। पुजारी ने युवकों के चंगुल से छूटकर मीसाबंदी के घर में घुसकर स्वयं को बचाया। मिलाग्राम पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। रात को आपके साथ में? रात में भाई साहब मैं मंदिर से आया था भोजन लेने के लिए घर पे। मैं भोजन लेके और घर से रोड को इस पार किया तो इनकी गाड़ी बहुत पीछे थी। इन्होंने गाड़ी आगे लगाई और वो बोले ओवरटेकिंग करी गाड़ी तुमने, क्या नाम है ये, वो बदतमीजी करने लग गए। तो मैंने बोला भाई जी ऐसी कौन सी गलती करी? एक को मैं जानता हूँ, महेंद्र पवार, पिता का नाम है कान सिंह पवार, गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी है और वो लड़का मंदिर भी आता जाता है। ऐसी कोई बात कभी मेरा ऐसा किसी से कोई विवाद हुआ भी नहीं। तो उन्होंने ऐसा मेरे को झापड़ मारा और 2000 रुपये मेरी जेब में थे, वो 2000 रुपये छीन लिए। और गाड़ी भी उन्होंने वो इंडिकेटर तोड़ दिया गाड़ी का, मेरा स्पेंडल का, वो भी गाड़ी पे थे। तब तक वो मारने के बाद में मेरे को लगा कि मेरे को पकड़ रखा था उन्होंने। मेरे को ऐसा लगा कि और मारेंगे, क्योंकि वो शरीर में दोनों अच्छे थे मेरे से, तो स्वाभाविक है मेरे को वहाँ से भागना ही था। तो मैं भाग के मैं हनुमान प्रसाद शर्मा जी के घर पे गया। ऐसी ऐसी घटना हुई, इनको बताया मैंने। और ये गुंडे लोग हैं, इनका कोई धर्म कोई वजूद कुछ नहीं है। मेरा प्रशासन से और नागदा नगर के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, राजनीतिक हों,
कोई भी हो, गणमान्य जो भी है व्यक्ति, उनसे मेरा यही निवेदन है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। ये समाज में ये गंदी नाली के कीड़े हैं ऐसे लोग। घटना कब और कहाँ की है? ये घटना गवर्नमेंट कॉलोनी रोड की है, शर्मा जी की टाल के पास की, और रात में 11 बजे की ये घटना है। उसके पहले 10:30 बजे पहले मैं इनको भाई साहब को जानता भी नहीं हूँ। ये इन्होंने मेरे को देखा, इनको भी उन्होंने मारा मेतवास में। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई आपने? हाँ, मैंने FRI दर्ज करवाई है। चंबल नदी के तट पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी अनिल शर्मा बीती रात मंदिर से घर पर भोजन लेने के लिए जा रहे थे। शर्मा जी की टाल के समीप महेंद्र सिंह पिता कान सिंह और उसके एक साथी ने पुजारी को रोका और उनके साथ मारपीट करने लगे। पुजारी ने स्वयं को युवक के चंगुल से छुड़ाया और हनुमान प्रसाद शर्मा के घर में घुस गए। घटना के प्रत्यक्षदर्शी मनीष शीतला प्रसाद ने बताया कि रात्रि में जब मैं पाउच लेने के लिए बाहर निकला तो महेंद्र और उसका साथी पुजारी शर्मा के साथ मारपीट कर रहे थे। इसके पहले मनीष को ABPS स्कूल के समीप रोककर मारपीट की थी, लेकिन मनीष ने दौड़कर स्वयं को बचाया था। बुधवार की दोपहर पुजारी के अनुयायियों ने बिरलाग्राम थाने पहुंचकर आक्रोश जताया। पुलिस ने आरोपी महेंद्र और उसके साथी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पूरा नाम बताया मनीष जी? मनीष शीतला प्रसाद नाम है मेरा। मनीष शीतला प्रसाद नाम है, पिताजी का नाम शीतला प्रसाद है। क्या घटनाक्रम हुआ? मैं मेतवास से आ रहा था 10:30 बजे करीब, तो अपने ABC स्कूल है यहाँ पे इनने रोका मेरे को। मैं यहाँ रुका तो मैं उसका कुछ काम के लिए रोका होगा इनने, तो उतरे पीछे से उतरा और 5-7 से थप्पड़ से मार दिया कार में। वहाँ से मैं भगा, मैंने कहा 2 जने हैं, मैंने यहाँ से भगना उचित रहेगा। मैं भगा तो मेरे पीछे पीछे गाड़ी भी दबाई, वापस घर तक आए। घर पे से फिर वापस मैंने हाथा जोड़ी करी, फिर ये गए। मुझे गए जैसे ही तो मेरे आगे में गए पाउच के तो देखा तो पंडित को मार रहे थे, तो इनको मारते हुए देखा तो मैं डर के मारा भग के वापस अपने घर पर आ गया। कहाँ के रहने वाले आप? तो गवर्नमेंट कॉलोनी का रहने वाला। प्रकाश नगर गली नंबर 5 में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर बुधवार को विश्वकर्मा मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्मलाभ अर्जित किया। भागवत महापुराण की आपके सानिध्य में शहर के मुख्य मार्गों पर प्रतिदिन कचरा संग्रहण के लिए वाहन आता है, लेकिन रिहायशी क्षेत्रों में कचरा वाहन नहीं आने से नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर कांग्रेस पार्षद ने बुधवार को नाली की सफाई कर गांधीगिरी की और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। अम्मा जी आपके घर के सामने कचरा कितने दिनों से पड़ा हुआ है? 3 रोज से। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मुसव्वर। हाँ, कहाँ रहते हो आप? यहीं पे नागदा। नहीं, नागदा कौन से मोहल्ले में? कॉलोनी। क्या कारण है पार्षद महोदय कि आपने खुद ने सफाई की बागडोर संभाली है यहाँ पर? नगर पालिका सफाई के नाम पे तो हर घर से 350 रुपये वो कचरा उठाने के भी लेती है, और सफाई के नाम पे यहाँ पे कई तरह के मजदूर लगा रखे हैं, कचरा पेटी भी लगा रखी है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी यहाँ पे के कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं करते। अगर रहवासी क्षेत्र के लोग अगर उनको सफाई के लिए कहते हैं, कचरा उठाने के लिए कहते हैं, तो वार्ड वासी उसमें मुजोरी करते हैं, गाली गुप्ता करते हैं और SC/ST की वो रिपोर्ट डालने तक की उनको धमकी देते हैं। ये सब परेशान होने के बाद मेरे पास क्षेत्रवासी आए कि भैया देखिए कैसी नाली भरी है और 3 दिन हो गए कचरा निकाले हुए, और उधर भी है वहाँ पे कचरा है जो नहीं उठाया गया, निकाल के रख दिया है, मगर उठा नहीं रहे। मेरी नगर पालिका कर्मचारियों से निवेदन है कि हमारे वार्ड या पूरे नगर के अंदर ये जो सफाई जो व्यवस्था चरमरा रही है उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करें, और जो 350 रुपये हम जो सालाना ले रहे हैं 365 रुपये, उसका भी कोई ईमानदारी से निर्वाह नहीं हो रहा है। 365 रुपये तो नगर पालिका ले रही है, मगर घर घर कचरा नहीं उठाया जा रहा है। घर घर कचरा केवल सिर्फ मेन लाइन में या मेन सिटी में उठाया जा रहा है, और आउटसाइड जो गलियाँ हैं वहाँ तक उनका कर्मचारी पहुँच ही नहीं रहे हैं।
चौपाल सागर में बिना मंडी शुल्क जमा करने के मामले में प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई, जिसको लेकर चौपाल सागर के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मंगलवार को मंडी शुल्क की कुछ राशि ऑनलाइन जमा कराई गई। जैविक खाद बनाने के आपको प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, केचुए चाहिए, किस प्रकार से बनाया जाएगा वो सब हम लोग देंगे आपको, वो सब चीजें हम आपको प्रोवाइड। आईटीसी द्वारा मंडी शुल्क नहीं जमा कराने को लेकर आपके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की थी सर, क्या है पूरा मामला सर? इसमें 10 तारीख के दिन हमने एक जांच दल बनाया था और उसको आईटीसी पे कृषि उपज का जो उनका स्टॉक था उसका सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया था। तो जब हमारा जांच दल आईटीसी के गोदाम पे प्रतिष्ठान पे जब पहुंचा तो उनने उनसे स्टॉक संबंधी जानकारी चाहिए, तो उनने थोड़ी सी आनाकानी करी देने में। तो उनने कहा कि भाई आप ये बताइए कि आपका लाइसेंस रिन्यूअल हुआ या नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारे लाइसेंस की रिन्यूअल की कार्रवाई अभी चल रही है। तो फिर हमने जब उसकी जांच की तो ये पता चला कि अगस्त महीने में उनके लाइसेंस की अवधि ख़त्म हो गई थी, तो उनने उसके बाद से नवीनीकरण कराया नहीं था। और उनकी खरीदी केंद्रीय कृषि कानून जो बीच में भी मॉडल एक्ट लागू हुआ था, केंद्र सरकार द्वारा जो लागू किया गया था, उसके अंतर्गत इनको छूट दी गई थी शासन द्वारा कि ये यदि मंडी के बाहर यदि किसी खरीदी केंद्र पे कोई खरीदी करते हैं कृषि उपज की, तो उसमें इनको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो मॉडल एक्ट के तहत इन लोगों ने खरीदी चालू की थी, लेकिन 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्थगन दे दिया। तो 12 जनवरी 2021 के स्थगन के बाद मध्य प्रदेश में जो मंडी कानून लागू हैं वो पूरी तरह से मंडी अधिनियम लागू हो गया और उसके अंतर्गत फिर हमने इनसे जांच करी। जांच करने पे ये पाया गया कि लगभग 10,000 कुंटल सोयाबीन जो इन्होंने मॉडल एक्ट के अंतर्गत खरीदी करके स्टॉक रखी थी और इसका इनने कोई मंडी शुल्क वगैरह जमा नहीं किया था। तो हमने इनको एक सूचना पत्र जारी किया है कि आपने जो जनवरी और फरवरी में जो खरीदी करी उसका आपने मंडी शुल्क क्यों जमा नहीं किया। नियम के अनुसार आपको 1.5% मंडी शुल्क आपको जमा कराना है। तो हमने इनको एक नोटिस जारी किया, तो उसका रिप्लाई में इनने अभी हमें कल 1,41,000 रुपये का मंडी शुल्क प्रथम चरण में अंडर प्रोटेस्ट जमा करवाया है आईटीसी द्वारा। और अभी हमने वरिष्ठालय से भी मार्गदर्शन मांगा है कि इनके खिलाफ हम और कितना शुल्क आरोपित कर सकते हैं नियमानुसार, और वो सारी वसूली की कार्रवाई होगी। तो जब भी और आगे कार्रवाई होती है और उनके द्वारा यदि कोई शुल्क वगैरह जमा कराया जाता है तो हम आगे भी आपको फिर अवगत कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।